अब एक ही समय देखिए, उधर पृश्नि और सुतपा भी बेटा बनाना चाह रहे हैं, इधर द्रोण और धरा भी बेटा बनाना चाह रहे हैं। अब एक एक जन्म अगर भगवान, वही ना कहे कि एक एक समस्या के लिए अगर जन्म लें तो प्रतिदिन अवतार लेना पड़ेगा, प्रति घंटा। तो सोचे कि भाई ठीक है, अब एक ही अवतार में दोनों का हम बेटा बन जाएंगे थोड़े थोड़े। वही 111 वर्ष तक बाल सुख दिए नंद यशोदा को, जो पूर्व जन्म में हैं द्रोण और धड़ा, और उसके बाद 14 वर्ष तक सुख दिए वसुदेव देवकी को। उनको तो 114, द्वारिका में तो ही हैं सब साथ। जब भगवान सद्धनवा को मारने गए हैं तो मिथिलापुरी तक चले गए। वहां पर जाकर के एक राजा थे बहुलास, और ब्राह्मण थे सुरदेव, और दोनों भगवान के भक्त। एक ही टाइम में, एक ही समय में, जिस समय राजा बहुलास थे और उसी समय सुरदेव ब्राह्मण, दोनों एक ही समय में, और दोनों परम भक्त। अब मिथिलापुरी में भगवान गए तो जाकर के 2 रूप बनाए और दोनों के घर गए एक ही समय में, एक ही दिन, एक ही मुहूर्त में, एक ही समय में दोनों के घर। और दोनों को पता है कि मेरे ही घर में। अब बोलो दोनों के लिए 2 अवतार लेते भारी, बस इन्हें दोनों के बेटा भी बन गए एक ही अवतार में, इधर दोनों भक्त के भी एक ही अवतार में दर्शन दे। उसी अवतार में जरासंध का वध करवाए, उसी अवतार में भौमासुर का, उसी अवतार में संबड़ासुर का, उसी अवतार में 16,100 कन्याओं का पानी ग्रहण किया, उसी अवतार में 8 को पटरानी बनाए। सब इंतजार में थी। उसी अवतार में महाभारत का युद्ध करवा कर धरती का भारत का दूर किया। अब ज्यों ज्यों वसुदेव जी का शरीर नीचे जा रहा है, देवकी का मन हर रहा है। और महान पतिव्रता है, भगवान का दर्शन प्राप्त कर चुकी हैं। और ऐसे भी स्त्री के लिए अगर पुत्र और पति दोनों को चुनाव करना पड़े कि किसका चुनाव करोगी, तो एक स्त्री का परम धर्म है पति का ही चुनाव करना चाहिए। अगर 2 परिस्थिति आ जाए कि आपको पति को लोगी कि पुत्र को, तो नहीं, मुझे पति चाहिए। यही शास्त्र भी कहता है, यही स्त्री का धर्म भी है। अगर सच्ची होगी तो उसका पुत्र भी बच जाएगा, वापस आ जाएगा। कच्ची होगी तो पति के लिए, लेकिन फिर भी कच्ची भी हो तो उसे पति के लेकर ही रहना चाहिए। वही उन्होंने किया कि नहीं, हमारे पति को छोड़ दो। तो पति को छोड़ देंगे, पहले स्वीकार करो कि तुम्हारा बेटा था न, तो हाँ। वसुदेव पहुंचाया है न, तो हाँ। आधा प्रश्न तो हल हो गया, तुम्हारा बेटा है और तुमने पहुंचाया, तो उसे मंगाओ। ठीक है। वही चुनाव किया गया अक्रूर जी का। अक्रूर जी बड़े सूझबूझ वाले और प्रेमी हैं, वसुदेव देवकी के भी और कंस के भी। वही अक्रूर को बुलवाया गया और अक्रूर को देवकी ने आदेश दिया कि अक्रूर जी, वह मेरा पुत्र है। आप नंद बाबा को कहिएगा कि देवकी ने अपने पुत्र को बुलाया है। वसुदेव जी वहीं पर थे। वसुदेव जी कहे कि हाँ, ये मेरा पुत्र है, उसे आप ले आए। दोनों पति पत्नी की सहमति हुई। वही अक्रूर जी को बुलाया कंस, वही हाथ मिलाया, बैठाया, कहा अक्रूर जी, आप तो मेरे परम मित्र हैं और परम सुहृद हैं, परम हितैषी हैं। यही जानकर मैंने आपको बुलाया है और विश्वासी भी हैं। मैंने सुना है कि नंद का जो लाला है कृष्ण और बलराम, तो मेरी मृत्यु कृष्ण के हाथ से बदी है और उस कृष्ण को चाहता हूं कि मैं अपने हाथों से मार दूं। जितने भी हमारे गए निशाचर सबको मार दिए, अब उसे अपने हाथ से मैं मारूंगा। और मारने के लिए मैं अगर गोकुल जाऊं, वृंदावन जाऊंगा तो छिप जाएगा और मेरा जाना ठीक नहीं। मैं तो राजा हूं और मेरा प्रजा है, प्रजा को राजा के पास आना चाहिए। तो इसके लिए एक बहाना चाहिए। क्या? तो एक भैरव यज्ञ किया जाए और भैरव में बलि वगैरह दी जाती है। उसमें अखाड़ा भी रहेगा, पहलवान लोग लड़ेंगे, कुश्ती भी, सारी प्रजा आएगी, यज्ञ भी देखेगी प्रजा और कुश्ती भी देखेगी। इसलिए निमंत्रण के रूप में
कि महाराज कंस एक यज्ञ कर रहे हैं, दर्शन के लिए, यज्ञ में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया जा रहा है। अगर कहिएगा मारने के लिए तो कोई आएगा? यह मेरा काम है अक्रूर जी, आप ही से ही काम बनेगा। आप पर विश्वास है, भरोसा है, आप बलवान भी हैं, बुद्धिमान भी हैं, अब ऐसा ही व्यक्ति चाहिए। आप मेरे लिए वृंदावन जाइए और निमंत्रण पत्र देकर और मौखी भी कहकर नंद बाबा को भी बुला लीजिएगा। हाँ, सबको मेरा निमंत्रण है, मैं राजा हूं, सारी मेरी प्रजा है, लेकिन बोल दिया कोई मेरा शत्रु है, उसे अपने हाथों से मैं मारना चाहता। अब थोड़ा घबराए अक्रूर जी कि बालक की हत्या करवाने के लिए मैं लाने जाऊं, वो स्पष्ट हो गया। अगर मैं लाने जाऊंगा तुम हत्या करोगे तो उस हत्या का पाप तो मुझे भी लगेगा, क्योंकि मैं बुला के लाऊंगा। लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर मैं नकार जाता हूं, ये तो बलवान भी है, राजा भी है, हमें भी दंडित कर सकता है, और अपने पिता को तो छोड़ा नहीं, हमको भी जेल में डाल देगा। तो जो सुख से 2 रोटी खाते हैं वो अभी वसुदेव जी की तरह नसीब नहीं हो, परिवार से हाथ धोना पड़ेगा, जेल में बंदी बन के रहना पड़ेगा, इसलिए वे मजबूर हो गए। हत्या के लिए कौन बचेगा? अब अक्रूर जी संत आदमी है, वही जाकर के तैयार हो, रथ पर सवार हुए और वृंदावन की ओर, आज रात्रि में बात हो रही है, कल सुबह वृंदावन की ओर प्रस्थान कर। लेकिन उनके मन में बहुत बड़ी बड़ी अभिलाषाएं उठ रही हैं और वे प्रसन्न मुद्रा में जा रहे हैं। वो जानते थे कि भगवान ने अवतार लिया है। उसके बाद क्या देख रहे हैं, यात्रा भी बन रहा है, हरिण उनके दाहिने ओर होकर जा रहा है। अगर दाहिने ओर होकर के हरिण जाए, दाहिने ओर होकर के गाय जाए, दाहिने होकर के नेवला जाए, ये सब शुभ है। नेवला का दर्शन, गौ बछड़ा का दर्शन, दाहिने होकर ब्राह्मण जाए, दाहिने होकर के घड़ा लिए नारी जाए, बालक लिए नारी जाए, तो बड़ा शुभ है। तो हरिण दाएं होके जा रहे हैं, सोच मेरा यात्रा तो बना है, भगवान का दर्शन होगा। और उनका दर्शन जो 3 लोक के स्वामी हैं, जिनके दर्शन के लिए ब्रह्मा विष्णु शंकर लालायित रहते हैं और वहां वैकुंठ में हाथ जोड़ के प्रार्थना किए रहते हैं। ब्रह्मा जी इनके चरणों की धूली चाहते हैं, मिलता नहीं। शंकर जी ध्यान करना चाहते हैं, जल्दी ध्यान लगता नहीं। अरे इन चरणों को जिसे केवट ने पखाड़ा था, जिसे राजा जनक पखाड़े थे, जो चरण अहिल्या के माथे पर पड़ी थी, जिन चरणों से गंगा निकली है, उन चरणों को मैं देखूंगा। कंस ने तो मेरा भाग्य खोल दिया, मेरे हजारों जन्म के पुण्य उदय हो गए। जिस हरि के दर्शन प्राप्त करने के लिए लोग बरसों तपस्या करते हैं, फिर भी होता कि नहीं होता वो ही जानेगा। और मेरे लिए बस केवल जाएं और मिल जाएंगे, उनको लाने जा रहा हूं, उनको मैं देखूंगा। जब मैं वृंदावन में प्रवेश करूंगा तो वे दोनों भाई मुझे कहेंगे, चाचा अक्रूर जी आइए, मैं तो धन हो जाऊंगा, मेरी आंखें सफल हो जाएंगी, मेरा जीवन तो आज सफल हो गया, कंस ने तो मेरा काम बना दिया। ये सब मन की कामनाएं करते हुए, मन में इस ढंग की अभिलाषा करते हुए आगे बढ़े। सूर्यास्त का समय हुआ, वृंदावन की सीमा में अक्रूर जी का रथ प्रविष्ट हुआ। उन्होंने पूछा, नंद बाबा का महल कौन सा है? लोगों ने बताया, देखिए सामने वाला, वही नंद बाबा का महल है। और एक परिचय दिया कि देखिए बगल में जल जमा हुआ है, जसोदा इतनी रोई हैं, अभी नहीं, वही जाकर के वो नंद बाबा का महल है, वह दरवाजा है। वही अक्रूर जी दरवाजा पर गए, रथ लगा दिए। नंद बाबा निकले घर से, पूछे, आप
कहाँ से, आप कौन? बोले कि मैं भोजराज कंस का एक सखा, एक परम सुहृद, मेरा नाम अक्रूर है। भोजराज एक यज्ञ करना चाह रहे हैं, उन्हीं का निमंत्रण लेकर के मैं आपके पास आया। स्पष्ट बोल। नंद बाबा ने स्वागत किया, अंदर ले गए। हालांकि नंद बाबा उन्हें पहचानते थे, अक्रूर जी को पहचानते थे। अंदर ले गए, ले जाने के बाद चरण धोवाए। मधुपर्क होता है दधी और मधु मिला हुआ। उसी समय भगवान कृष्ण और बलराम गौशाला में गाय दुहा रहे थे। महल के गेट के सामने था। और वही जो गाय को छानने के लिए जो रस्सी होती है, उस रस्सी को दोनों भाई, गैया कही थी, वहां रस्सी से छानने की आवश्यकता थोड़े पड़ती है, तो गैया भगवान के सामने ऐसी पटाते रहती थी धरती। वही नोबना उसे कहा जाता है, गाय को छानने वाली रस्सी को, वही नोबना माथे में। और कृष्ण बलराम दोनों गैया दुहा रहे थे और एकदम दूध दुहाने का समय था, गोधूली बेला। सबके घर में घर 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 घर, उसे थोड़े है कि 2 सेर या 3 सेर लगने वाली गैया, जिससे एकदम पृथ्वी पटती रहती थी। आपसे आप इतने दूध होता था। भगवान कृष्ण है, उनका समय है। वही घर घर, वही दोनों कृष्ण और बलराम गौशाला में थे। वही अक्रूर जी देखे और वही जा करके साष्टांग, एक हाथ से बलराम के दोनों पैर और एक हाथ से कृष्ण के दोनों पैर पकड़ करके साष्टांग। चाचा, नाता में चाचा लगते थे, वसुदेव जी के भाई लगते थे, छोटे थे, चाचा लगे कि नहीं लगे? जन्म तो हुआ है इनका मथुरा में, पल रहे हैं भले, बाबूजी तो वसुदेव देव की हैं, ये पालने वाले पुत्र हुए और जन्म देने वाले। वही है चाचा अक्रूर, वही है दोनों उठा करके और गले 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 मिल लिए।